प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कुछ बच गए थे, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा और कर लेते हैं। यहीं से पेपर में प्रश्न आएंगे, तो चलो बने रहिए। आज की इस कक्षा में मैं कुछ मॉडल पेपर दूंगा आपको 6-7, तो उनके बाद तिथि बताऊंगा कब दूंगा वो 6-7 मॉडल पेपर आपको। तो बने रहिए, इस वीडियो के बीच में कभी बता सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो राजपूतों की जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था चंद्र बरदाई ने। तो इसमें ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। किसकी थी? राणा रतन सिंह की। 1303 में ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था इन्होंने, तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने किस वर्ष महोब के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो जो पृथ्वीराज जो चौहान थे, इन्होंने 1182 में महोब के चंदेल शासक थे परमारजी देव, उनको पराजित किया था। और उनके 2 सेनापति थे, आला और उदल। इनको उन्होंने वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, आला और उदल। क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो पंचपीरों में जो शामिल नहीं है तो वो कौन है? बाबू जी भी है, गोगा जी भी है, रामदेव जी भी है, तेजा जी नहीं है। कौन नहीं है? तेजा जी। तो इसलिए इसके डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेजा जी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तेजा जी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? वो खड़नाल में हुआ था। खड़नाल कहाँ पे? खड़नाल नागौर में पड़ता है, तो नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ। क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। धन्ना किसके शिष्य थे? तो धन्ना है वो किसके शिष्य थे? धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विष्णोई जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? जाम्बो जी। कौन थे? जाम्बो जी। और इन्होंने देखो, विष्णोई संप्रदाय से विष का मतलब होता है 20 और नोई का मतलब होता है 9, तो इन्होंने 29 नियम बताए थे। तो विष्णोई संप्रदाय 29 नियम बताए, इसलिए विष्णोई संप्रदाय नाम पड़ा था। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। भर्तरी का मेला किस जिले में बढ़ता है? भर्तरी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो भर्तरी का मेला अगर पहले की बात करें तो वो बढ़ता था अलवर में। अब फिलहाल भर्तरी का मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है? कोटपुतली बैरोड में। अगर कोटपुतली बैरोड ऑप्शन नहीं हो तो इसमें क्या हो जाएगा? कोटपुतली बैरोड ऑप्शन नहीं हो तो अलवर आएगा, और कोटपुतली बैरोड ऑप्शन हो तो कोटपुतली बैरोड का रखना होगा। ठीक है, इसमें अलवर भी देख लेना ऑप्शन है। कोटपुतली बैरोड है तो कोटपुतली बैरोड। नई डिस्ट्रिक्ट कोटपुतली बैरोड में, पुरानी डिस्ट्रिक्ट अलवर में आएगा। क्वेश्चन संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो बूंदी में जो कजली तीज का जो पर्व किस माह में मनाया जाता है? वो भाद्रपद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो राजस्थान में अगर लठमार होली की बात करूं तो लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली खेली जाती है महावीर जी के। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो ईसाई धर्म से संबंधित जो त्योहार नहीं है वो कौन सा नहीं है? नौरोज जो त्योहार है वो ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है। कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल कौन सा रंग होता है? तो कसुमल लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? कसुमल लाल, रेड कलर होता है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 15 देखते हैं। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीकर जिले का कौन सा स्थान है जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटा उद्योग के लिए खंडेला जो स्थान है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन संख्या 16 देखते हैं। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पर धारण करते हैं? तो बोरला जो आभूषण है वो स्त्रियां कहाँ पे धारण करती हैं? बोरला सिर पे धारण करती हैं। इसकी ट्रिक है शीशम में बेर का टुकड़ा, शीश फूल, मेमद, बेर, रखड़ी, टीकड़ा, बोरला, ये आभूषण है, ये सभी कहाँ पे स्त्रियां धारण करती हैं? ये सिर पे धारण करती हैं। क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो सोने की जो कील जड़वाना, ये काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो
तो दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? चोंच कहलाता है। क्या कहलाता है? चोंच कहलाता है। तो क्वेश्चन संख्या 17 में ये होगा। क्वेश्चन संख्या 18 देखते हैं, थेवा किला किस जिले से संबंधित है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो थेवा किला प्रतापगढ़ से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 19 देखते हैं, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? तो पिछवाई जो चित्रांकन है वो चित्रशैली की विशेषता है, वो नाथद्वारा शैली की विशेषता है। क्वेश्चन संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 कह रहा है कि बणिठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? तो बणिठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से? किशनगढ़ शैली से। क्वेश्चन संख्या 21 देखते हैं, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला किस चित्रकला से संबंधित है? तो ये जो है जमुनादास है, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल है, ये अलवर शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? अलवर शैली से। क्वेश्चन संख्या 22 देखते हैं, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो लघु चित्र और चित्र बनाते थे, उसका नाम क्या था? सूरत खाना। क्या नाम था उसका? सूरत खाना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 देखते हैं, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली। पक्षियों को जो महत्व देने वाली चित्रशैली, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पेपर पूछा गया है। तो पक्षियों को जो महत्व देने वाली शैली वो कौन सी है? बूंदी शैली पक्षियों को, चित्रों को महत्व देती है। क्वेश्चन संख्या 24 देखते हैं, सांझी का संबंध किस देवी से है? तो सांझी का जो संबंध वो किससे है? पार्वती से है। सांझी का संबंध किससे? पार्वती से। क्वेश्चन संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 देखते हैं, फड़वाचन का कार्य कौन करता है? फड़वाचन का जो कार्य है वो कौन करता है? भोपे करते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग देवता, लोग देवताओं के अलग अलग जाति के भोपे होते हैं, तो फड़वाचन का काम कौन करते हैं? भोपे करते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 देखते हैं, मांगलाल मिस्त्री का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मांगलाल मिस्त्री का संबंध है वो कावड़ से है। किससे? कावड़ से। क्वेश्चन संख्या 27 देखते हैं, पहाड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी थे? तो श्रीलाल जोशी की बात करें तो श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? भीलवाड़ा के निवासी थे। क्वेश्चन संख्या 28 में देखते हैं, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत की अगर बात करें तो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो बख्तरबंद दुर्ग है, ये किसके लिए कहा गया है? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। क्वेश्चन संख्या 30 देखते हैं, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे जो 9 महलों कहाँ बने हुए? नाहरगढ़ में बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए? नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। क्वेश्चन संख्या 31 देखते हैं, अकबर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का जो दुर्ग है, जिसको अजमेर में स्थित है। अकबर ने यहाँ पे शस्त्रागार भी बनवाया था, तो अजमेर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो। पहली बात तो, हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हर्ष माता का मंदिर पूछ रहा है। हर्ष माता का मंदिर पूछ रहा है, हर्षनाथ मंदिर नहीं पूछ रहा। तो हर्ष माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे? आबानेरी में। हर्ष अगर नाथ की बात करता तो हर्षनाथ का मंदिर वो कहाँ पे? सीकर में है। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ? सीकर में, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन संख्या 33 है, पटेलिया बिछियो लालर ये क्या है? तो ये क्या? राजस्थान के लोकगीत है। पटेलिया बिछियो लालर क्या है? ये राजस्थान के लोकगीत है। क्वेश्चन संख्या 34 की बात करें, लांगुरिया गीत किस देवीय देवता से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया, इंपोर्टेंट प्रश्न है लांगुरिया गीत वाला। तो ये कैला देवी से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 35, अल्लाह जिला बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? अल्लाह जिला बाई की जो प्रसिद्धि का कारण है वो क्या है? मांड गायन है। क्वेश्चन संख्या 36 देखते हैं, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गीदड़ जो नृत्य है शेखावाटी का नृत्य। कहाँ का नृत्य है? शेखावाटी का। क्वेश्चन संख्या 37 देखते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 38 देखते हैं, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? ढोल नृत्य जालोर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जालोर से। क्वेश्चन संख्या 39, इंपोर्टेंट प्रश्न है आजकल, ये प्रश्न बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो लच्छीराम का संबंध किससे है? लच्छीराम जी का जो संबंध है वो किससे है? वो कुचामणी ख्याल से है। किससे है? कुचामणी ख्याल से। क्वेश्चन संख्या 40, चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? चार वेद टोंक का लोकनाट्य। क्वेश्चन संख्या 41, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो बाताली जो फुलवारी जो रचना है विजयदान देथा की। विजयदान देथा के बचपन का नाम क्या था? बिज्जी। विजयदान देथा के बचपन का नाम क्या था? विज्जी। ये पिछली वीडियो में बताया भी, अगर आपने पढ़ा होगा तो विज्जी नाम था इनका बचपन का। क्वेश्चन संख्या 42, किस काव्य ग्रंथ में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? रासो कहते हैं। ठीक है, जिसमें राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? रासो कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 43, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी 1875 में। क्वेश्चन संख्या 44,
केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो केवलादेव जो घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान वो कहाँ पे? भरतपुर में है। क्वेश्चन संख्या 45 की बात करते हैं कि किस गढ़ के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस दुर्ग को चुनेंगे। तो उन्होंने कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, तो ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। क्वेश्चन संख्या 46 की बात करते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। ये प्रश्न भी काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन संख्या 47, सिरदानाथ जी का आश्रम कहाँ पे है? तो सिरदानाथ जी का जो आश्रम है वो कहाँ पे? सीकर में। सिरदानाथ जी का आश्रम सीकर में। क्वेश्चन संख्या 48 48 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन संख्या 48 कह रहा है स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो स्वामी जो केशवानंद जी इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? सीकर में स्वामी केशवानंद जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन संख्या 49 देखते हैं, जयपुर फूट के जनक, ये पेपर पटवारी में पूछा गया पेपर, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे इसमें, पहले बता देता हूँ, ये पेपर में डल सकता है। तो डॉक्टर पी.के. सेठी को जयपुर फूट के जनक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 50, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसने दिया था? यह संदेश दिया था आचार्य तुलसी ने कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान है। क्वेश्चन संख्या 51 की बात करते हैं, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो वागड़ की मीरा किसी को कहते हैं? वो गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 52 देखते हैं, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी वो कौन है? पीरू सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी है। क्वेश्चन संख्या 53 देखते हैं, कपूरचंद कुलिस के समाचार पत्र के संस्थापक थे और राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं कपूरचंद कुलिस। क्वेश्चन संख्या 54 देखते हैं, ब्लू पोर्ट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत है ब्लू पोर्ट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार। क्वेश्चन संख्या 55 देखते हैं, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता का जो भीष्म पिता है वो जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जाबरमल शर्मा। क्वेश्चन संख्या 56 देखते हैं, वीर विनोद के रचयिता कौन है? तो वीर विनोद की जो रचयिता कौन है? श्यामल दास वीर विनोद के रचयिता है। क्वेश्चन संख्या 57 देखते हैं, धरती धौरारी गीत के रचयिता कौन है? धरती धौरारी गीत के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठी अपने धरती धौरारी गीत के रचयिता है। क्वेश्चन संख्या 58 देखते हैं, लीलटास नामक काव्य की रचना किसने की थी? तो लीलटास जो काव्य इसकी रचना किसने की थी? ये की थी कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास नामक काव्य की रचना। क्वेश्चन संख्या 59 देखते हैं, राणे जगपत राम रक्षा किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया था? राणे जगपत राम रक्षा जो लिखा गया था वो महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के ऊपर लिखा गया था। क्वेश्चन संख्या 60 देखते हैं, सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? ये प्रश्न ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन संख्या 61, बीसलदेव रासो के रचयिता कौन थे? तो बीसलदेव रासो इसके रचयिता थे जोधराज। कौन थे? जोधराज। क्वेश्चन संख्या 62 देखते हैं, हम्मीर रासो के लेखक कौन है? तो हम्मीर रासो इसके लेखक कौन है? नरपति नाहला हम्मीर रासो के लेखक है। क्वेश्चन संख्या 63 देखते हैं, ब्रज भाषा का प्रभाव कहाँ देखा जाता है? तो ब्रज भाषा का जो प्रभाव कहाँ देखा जाता है? भरतपुर में देखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 64 देखते हैं, रागड़ी निमाड़ी किसकी उपबोली है? तो रागड़ी और निमाड़ी है किसकी उपबोली है? ये मालवे की उपबोली है। क्वेश्चन संख्या 65 देखते हैं, महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी की किसने भेंट की थी? ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, पेपर में एक दो बार डाल चुका है एग्जामिनर। महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी की प्रति किसने भेंट की थी? ये की थी तेज कवि ने। किसने की थी? तेज कवि ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तेहरा ताली नृत्य है, कौन सा है? तेहरा ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो तेरह ताली जो लोक नृत्य है वो किसके आराधना में किया जाता है? रामदेव जी की में कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, तो ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 67, गैर नृत्य किस वाद्य यंत्र? गैर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? तो गैर नृत्य में जो वाद्य यंत्र होते हैं वो ढोल बाकिया और थाली प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ढोल बाकिया थाली। क्वेश्चन संख्या 68 की बात करते हैं, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अग्नि नृत्य वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 69 देखते हैं, तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो तमाशा जो लोकनाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? प्रताप सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? प्रताप सिंह के शासनकाल में। क्वेश्चन संख्या 70 देखते हैं, तुर्रा कलंगी ख्याल में कलंगी किसका प्रतीक है? तो कलंगी है वो पार्वती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पार्वती का। क्वेश्चन संख्या 71 देखते हैं, तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा किसका प्रतीक है? तुर्रा है वो शिव का प्रतीक है।
ठीक है। और अभी अपने उपला प्रश्न देखा था, कलंगी किसका प्रतीक है? तुरा कलंगी में तुरा तो शिव जी का और कलंगी पार्वती का प्रतीक है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन संख्या 72, चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? तो मेसा के पठार पर बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ? मेसा के पठार के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 74 देखते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी था वो मंडन था। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना, ठीक है, मंडन था। क्वेश्चन संख्या 75, सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? तो मेहरानगढ़ का, नाहरगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। किसका नाम है? नाहरगढ़ का। मैं आपको जो मॉडल पेपर से संबंधित बात कर रहा था, मैं आपको 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक मॉडल पेपर करवाऊंगा। 6 मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे। 6 मॉडल पेपरों में बात करो तो 720 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके जो पेपर में है उन 720 क्वेश्चनों में से, ठीक है, लगभग आपके जो क्वेश्चन आ जाएंगे 720 क्वेश्चनों में से 160 से 170 क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। डेट याद रखना, 15 से लेकर के 20 तारीख तक 6 मॉडल पेपर करवाऊंगा। उन 6 मॉडल पेपरों में सभी विषयों के क्वेश्चन होंगे 120, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ध्यान रख लेना, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो राजस्थान के वेल्लोर की बात करें तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 77, सास बहू का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सास बहू का जो मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 78, बछवातों की हवेली किस राज्य शहर में स्थित है? बछवातों की जो हवेली है वो बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 79 देखते हैं, स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो लहरिया भात की जो ओढ़नी कब पहनती है स्त्री? श्रावण मास में। क्वेश्चन संख्या 80 देखते हैं, तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकसी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तारकसी के लिए स्थान प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद। कौन सा है? नाथद्वारा राजसमंद। क्वेश्चन संख्या 81 है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। कहाँ पे? आसिंद भीलवाड़ा में। क्वेश्चन संख्या 82, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। तो मीराबाई का जो विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ हुआ था। क्वेश्चन संख्या 81 में अगर लोक देवताओं से पहली बात तो पंचपीरों से प्रश्न आएगा, और अगर पंचपीरों के अलावा अगर प्रश्न उठाता तो देवनारायण जी से प्रश्न उठाएगा, देवनारायण जी से ये प्रश्न उठाएगा, ध्यान रख लेना। पंचपीरों के अलावा या तो तेजा जी से प्रश्न उठाएगा या देवनारायण जी से, या फिर 5 पीर उनसे प्रश्न उठेगा। अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं 83, शुरू में भी इस प्रश्न की चर्चा की थी कि अलाउद्दीन किसके सेनापति थे? तो मैंने आपको वही बता दिया था, अलाउद्दीन परमार्दी देव के सेनापति थे, और इन्होंने किसके? पृथ्वीराज चौहान के साथ में तुमुल का युद्ध किया था। तो ये प्रश्न पहले अपन ने बता चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 84 देखते हैं, जहारवीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो जहारवीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। राम सपीर के नाम से जाना जाता है रामदेव जी को। ये ध्यान रख लेना, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। राम सपीर के नाम से जाना जाता है वो रामदेव जी को, जहारवीर के नाम से, जहारवीर या जहारपीर के नाम से जो जाना जाता है किसी? गोगा जी को जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 85 है, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो तेजा जी है जिनकी पत्नी का नाम था पैमल दे। क्वेश्चन संख्या 86 देखते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का जनक किस लोक देवता को कहा मानते हैं? तो ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 87 है, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था? तो ये प्रश्न तो स्कूल लेक्चर में भी 2025 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया। हड़बू जी ने दिया था राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद। राव जोधा ने जब मंडोर जीत लिया था तो हड़बू जी को बेंगटी गांव दिया था, और वहीं पे बेंगटी गांव में हड़बू जी गायों की सेवा करते थे। वहीं पे उनकी बैलगाड़ी के साथ में पूजा की जाती है बेंगटी गांव में। क्वेश्चन संख्या 88 है, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? तो रामदेव को नेतलरा भरतार कहा जाता है। तो नेतल दी था इनकी पत्नी का नाम। क्वेश्चन संख्या 89 है, श्याम जी से भी प्रश्न आया हुआ है आपके, ये जो आरपीएस वाली है, आरएमएसएस भी है, अधीनस्थ बोर्ड वाली जो परीक्षा, इनमें श्याम जी से संबंधित प्रश्न है। तो खाटू श्याम जी का नाम क्या है? 3 बाण का धारी भी है, श्यामदनी भी है, हारे का सारा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, श्याम जी के नाम है। क्वेश्चन संख्या 90 है, श्याम जी का मेला किस माह में लगता है? तो श्याम जी का जो मेला लगता है फाल्गुन की एकादशी को लगता है, फाल्गुन की एकादशी को लगता है। क्वेश्चन संख्या 91, ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा गया, कनफटे साधु का कुंभ किसे कहते हैं? तो भरतरी जो मेला है इसमें कनफटे साधु का कुंभ कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 92, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो तलवाड़ बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ध्यान रखना, तिलवाड़ा जो बाड़मेर है वो मल्लीनाथ जी का है। कहाँ पे? मल्लीनाथ जी का मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, ये ध्यान रख लेना।
क्वेश्चन संख्या 93 में बात करते हैं, शीश के दाने के नाम से किसे जाना जाता है। ये पेपर में पूछा हुआ है 3-4 बार कम से कम। शीश के दाने के नाम से किसको जाना जाता है, बर्बरीक को, जिसको खाटू श्याम जी, हरे का सहारा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो जालोर दुर्ग की जो कुंजी है सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। तो सिवाना वर्तमान बालोतरा में पड़ता है, पहले किस में पड़ता था, बाड़मेर में पड़ता था, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन संख्या 95, काला बाला बीमारी के रक्षक किस देवता को मानते हैं, तो तेजा जी को काला बाला बीमारी का रक्षक मानते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है काफी बार। क्वेश्चन संख्या 96, नारायणी माता किस जाति की कुल देवी है, तो नारायणी माता की अगर बात करें तो किस जाति की कुल देवी है, तो कुल देवी तो है वो उनकी नाइयों की है। ठीक है। और क्वेश्चन संख्या 97 देखते हैं, नारायणी माता के मंदिर में पुजारी किस जाति के, ठीक है, पुजारी होते हैं मीणा जाति के लोग, पुजारी होते हैं मीणा जाति के, कुल देवी कौन चाहिए, नाई जाति की। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 98 देखते हैं, ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है, तो ब्रह्मा जी का जो दूसरा मंदिर आसोत्रा बाड़मेर बालोतरा में, आसोत्रा बालोतरा में। पहला मंदिर कहाँ है ब्रह्मा जी का, तो पहला जो मंदिर है वो कहाँ पे है, पुष्कर में पहला मंदिर है, और दूसरे अगर मंदिर की बात करें तो आसोत्रा में। क्वेश्चन संख्या 99 देखते हैं, कौन 5 पीरों में शामिल नहीं है, तो 5 पीरों में जो शामिल नहीं है वो कौन नहीं है, तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या क्या शो, अंतिम क्वेश्चन है, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था, तो पाबू जी की घोड़ी का जो नाम था वो केसर काल में था। केसर काल में किसकी घोड़ी थी, देवल चारणी की घोड़ी थी। ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेकर आऊँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। ध्यान रखना, जो मैंने डेट बताई है, जो मॉडल पेपर मिलेंगे आपको उसी तिथि को मिले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद।